बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है? खाने में है आज अमेजिंग किस्म के रैप्स। इसमें आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं, चिकन भी शामिल कर सकते हैं, सॉसेजेस भी शामिल कर सकते हैं, पस्ट्रामी भी शामिल कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। इसको आज मैं बनाऊंगी बड़े पिंटरेस्ट वाले स्टाइल में, यानी कि मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने कहा ये होनी चाहिए। वो जो आप क्विक वीडियोस नहीं देखते जो 10-10 सेकंड की वीडियो होती है, टॉप कैमरे से उन्होंने लगाई हुई होती है कि बस एकदम से जो है वो कोई चीज़ तैयार हो जाती है। सो दिस इज़ माई ट्राई ऑन द पिंटरेस्ट रेसिपी बिकॉज इट्स वेरी प्रिटी टू लुक एट एंड ऑफ कोर्स खाने में भी अच्छी होती है। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने वो रैप इस्तेमाल करना है जो कि एक टॉर्टिया रैप जिसको हम कहते हैं। ये टॉर्टिया रैप आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे। अगर ना मिले नो प्रॉब्लम, हमारी चपाती जो है ना वो मुझे लगता है दुनिया की बेस्ट चीज़ है। बहुत चीज़ हो सकती है उससे। तो या तो आप जो बाज़ार से चपाती मिलते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर पतली सी मैदे की आपने रोटी बनानी है और दिस रोटी इज़ थोड़ी सी थिकर देन चपाती। तो अगर आप घर पे बनाएंगे तो थोड़ी सी थिक रखिएगा चपाती से और बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा। देखिए बहुत ही लाइट ब्राउन, हल्का सा बस गरम तवे पे ऐड करते ही आपने निकाल देना है। और इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो बेकिंग पाउडर या फिर ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है, ओनली मैदा। आप चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं। करना हमने ये है कि इसमें हम सॉसेजेस ऐड करेंगे और ये जो ओरिजिनल रेसिपी है ना इसमें शामिल की गई है पस्ट्रामी। लेकिन पस्ट्रामी क्योंकि हमारे यहाँ आसानी से मिलती नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो है वो इसमें सॉसेजेस से मैं आपको इस तरह की एक चीज़ करके दिखाऊं जो आप पस्ट्रामी की जगह इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से सॉसेज को हमने बीच में से काटा और बहुत ही थिन, बेशक टूट जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन बिल्कुल थिन से हमने पतले से लंबे से इसके स्लाइसेस जो है वो काट लिए। इससे क्या होगा कि इसकी हमें फोल्डिंग में आसानी होगी। देखो बिल्कुल थिन, एक्सट्रीमली थिन। देखो, और ये मैं सोचती हूँ कि ये अभी हम ऐड करेंगे बाद में। अच्छा, जो बच गए हैं ना उसको मैं बिल्कुल पतला सा ऐसे स्लाइस कर लूँगी। अच्छा, हम करेंगे ये कि इसमें अंडा जाएगा, इसमें चिकन जाएगी। ब्रेकफास्ट रैप है बेसिकली ये, जो कि एक मुनफरिद तरीके से बन रहा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे अंडे को पकाएंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ। जो गोरे लोग होते हैं ना वो ज़्यादा फ्लेवर नहीं ऐड करते हैं। जितने भी अमेरिकन, ब्रिटिश जो भी आप रेसिपीज़ देखते हैं उसमें सॉसेस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, टेस्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। सो अगर आपको कोई भी मिर्च मसाले शामिल करने कर सकते हैं। मैंने चिली सॉस अलग से रखी हुई है बिकॉज़ ये रेसिपी फीकी है, लेकिन इसको हम जो है ना ज़रा मिर्च मसाले वाली बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो मैं नमक ऐड कर दूँगी एग में, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी एंड एक अदद अंडे को हम इस तरह से पका के निकाल लेंगे। जस्ट अ बिट ऑफ ऑयल, हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च। इसमें चीज़ भी जाएगी, मैं ऑरेंज कलर की चीज़ ऐड कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी। ये बड़ा खूबसूरत लगता है जब चीज़ पे घलती है। इसमें आप चाहें ना तो आप पालक को भी उबाल कर ऐड कर सकते हैं। पालक भी बहुत सारे कंट्रीज़ में नाश्ते में खाई जाती है। बेबी स्पिनच या उबली हुई स्पिनच, ब्लैंच स्पिनच। ये अंडा यहाँ पे जो है वो पक रहा है और मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस तरह से हम एक ले लेंगे टॉर्टिया जिसको मैंने यहाँ पर काट के रखा हुआ है। बीच में से इस तरह से आपने समझे कि जैसे 1/4 होती है ना टॉर्टिया की, उस तरह से आपने काट के रखना है कि ये 1/4 वाला हिस्सा है, सिर्फ इतने वाले को कट लगाना है। एंड यहाँ पे आप रखेंगे आपकी फिलिंग। अच्छा, जो फिलिंग आपने रखनी है वो कुछ भी हो सकती है, या तो वो अंडा हो सकता है, या वो चिकन हो सकती है, या वो मेयोनेज़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं मेयोनेज़ से। पहले मेयोनेज़ लगाऊंगी और थोड़ा सा कम करेंगे। बेशक निकले नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़रा अच्छा जूसी बनना चाहिए। इसमें चिकन के वो पतले पीसेस रखूंगी जो हमने बिल्कुल पतले स्लाइस किए हुए थे। अब आपको समझ आया ना कि पतली स्लाइस इसलिए क्योंकि ये फोल्ड होगी बेसिकली। ये इस तरह से। अब इसको मैं लेके जाऊंगी फोल्ड करने की तरफ। यहाँ देखें
पहला फोल्ड मिल गया, अच्छा सा प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी हमारे बड़े वाले फ्राइंग पैन का। ये अंडा बस ऑलमोस्ट हो चुका है, दूसरी साइड से हम इसको इतना ही पकाएंगे, बहुत ओवर कुक नहीं करिएगा क्योंकि ये हमारे रैप में जाके भी कुक होगा। तो यहाँ पे मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, लिटरली अंडा जो है ना वो अब बंद फ्लेम में ही पकेगा, जितना भी पकेगा, आधा कच्चा आधा पक्का, यू हैव टू मेक श्योर। देन आपकी दूसरी जो लेयर है वो आ जाएगी चीज़ की। एक आएगी हमारी ऑरेंज कलर की चीज़ की लेयर, थोड़ा सा यहाँ से निकालेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इस चीज़ को ज़रा यहाँ से रिमूव करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अच्छा, एक और फोल्ड आ जाएगा यहाँ पे, और उस फोल्ड से पहले मैं थोड़ा सा इसमें ये गार्लिक सॉस मैंने बना के रखी हुई वो ऐड करूँगी, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। There you go। अब लास्ट वाली जो मैं लेयर लगा रही हूँ ना, उसमें लाल मिर्च की चटनी और अंडा, ये आ गई एक लेयर, ठीक है। अब आ जाएगी हमारी एक लाल मिर्च की चटनी की लेयर, वही जो आप बनाते हैं ना घर में, तलहार मिर्च, गार्लिक, नमक, वो वाली ये चटनी है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे मज़ीद हमारी गार्लिक सॉस फॉलोड बाय अंडा। अब ये अंडा हम ऐड कर देंगे अच्छा सा। पहले मैं ना अंडे को काटूंगी, सो काटने के लिए आई वांट निकले नहीं अंडा बहुत ज़्यादा, चीज़ बेशक पिघल जाए, अंडा थोड़ा सा अंदर अंदर ही रहे। There you go। ये राउंड वाले जो पार्ट है ये राउंड वाले पार्ट पे आएगा हमारा, हमारे रैप के। यहाँ पे मैं ले आऊँगी हमारा पैन, और पैन में हम थोड़ा सा अब ऑयल लगाएंगे। बहुत जल्दी होने वाला है ये, बिकॉज पैन जो है ना अच्छा खासा गर्म किया हुआ है मैंने। अब इसको अच्छा सा फोल्ड करेंगे, लास्ट फोल्ड लाइक दिस, टडा, एंड इसको मज़े का अच्छा सा हम देंगे कलर। चलिए सारी चीज़ों को मैं जल्दी से यहाँ से करती हूँ वाइंड अप, एंड एक साइड पे आई एम श्योर कलर आ गया होगा, बिकॉज ये अच्छी खासी जो है ना वो गरम हुआ था हमारा पैन। और बहुत मज़े का, बहुत जल्दी कलर आ गया है। फ्लेम कर दूंगी बंद। इसको अब हम काटेंगे हमारा ब्रेकफास्ट वाला झटपट सा रैप। इसको मैं अब इस तरह से पलटूंगी, एंड आई वांट कि अच्छा सा इसको बीच में से काट कर आपको दिखाऊं। There you go। This is full of protein because इसमें अंडा है, इसमें जो है वो चीज़ है, इसमें जो है वो चिकन सॉसेजेस हैं, and there you go। This recipe is absolutely ready। इसको यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, and थोड़ी सी हम गार्निश के लिए ऐड करते हैं इसमें रेड चिली पाउडर, जस्ट फॉर सम कलर ब्रेकिंग, एंड यू कैन सर्व इट विद केचप, मेयोनेज, एंड देयर यू गो। ये हमारी आज की जो डिश है वो हो चुकी है बिल्कुल झटपट तैयार। इसको फोल्ड करने के स्टाइल में आपको बड़ा मज़ा आएगा, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी जगह पर जो है ना वो छुट्टियाँ एक्सटेंड भी हो गई थी, तो अगर आपके बच्चे की छुट्टी है सो सारी जितनी भी फिलिंग्स बनानी हो बनाएं, और उनको बोलें किस तरह से जो है वो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ब्रेक से वापस जब ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे ना आई वांट कि आप लोग कॉल्स करें और आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में ये ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए
हम ज़िंदगी में अब उस स्टेज पे हैं जिसमें सही और गलत हमें पता होना लाजमी इसलिए क्योंकि अगर हम कोई गलत बात करेंगे तो पूरी दुनिया जो है ना अब उस बारे में बात करेगी कि आपने ये वाली चीज़ सही नहीं कही थी, जिसको हम कहते हैं वो होना। सो थोड़ी देर सोचें कि जिस तरह भी हमें नेचर ने बनाया है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई जो है वो इनपुट नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि हम सही हैं और कोई और गलत है। और कितना अमेजिंग होगा कि अगर ह्यूमैनिटी में हम बात करें, ह्यूमेन होने की। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2018 के जो बिल पास हुआ है उसके बाद आसान हो गई हैं उनके लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद उसका लॉ से भी ताल्लुक़ नहीं है, शायद उसका आपके बिहेवियर से, मेरे बिहेवियर से, हम सबके बिहेवियर से ताल्लुक़ है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक लॉ बन चुका है, लॉ आपको पता है इसी वजह से बनता है ताकि इंसान अच्छा बिहेव करे और कम्युनिटी जो है उसमें गुडनेस की फीलिंग जो है वो मैं भी फील करूँ, आप भी फील करें। तो जब लॉ ने एक बात कह दी फिर भी हम उसको अगर दिल से तस्लीम ना करें तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए हमारी ह्यूमैनिटी पे। अगर हमारे सीने में दिल है, धड़कता है, तो उस पे जो है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। एंड नॉट बिकॉज कि आप किसी पे भी कुछ भी तरस खा रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप दिल से एक्सेप्ट करें कि वो दूसरा इंसान जिसका जेंडर आपके जैसा नहीं है, जिसका जेंडर अनकॉमन है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो भी माशरे में स्ट्राइव करने की कोशिश कर रहा है, वो माशरे में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, और उसके इस कोशिश में कौन कौन रुकावट बनता है? हम ही जैसे लोग रुकावट बनते हैं। तो अगर हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। काम की बात है हम जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमारे साथ कुछ अमेजिंग से मेंबर्स मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। जल्दी से आप लोग ब्रेक से वापस आ जाइए।